हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट लेकर के आए हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि शिक्षा की जो है अर्थ क्या होता है, शिक्षा क्या माना जाता है, उस चीज़ को बता करके आज दूसरे क्लास में फिर शिक्षा की परिभाषा की बात किए थे। शिक्षा की परिभाषा में हमने एक परिभाषा आप लोगों को यह बताया था कि भगवत गीता के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा होती है होता है कि विराट पुरुष के दर्शन मात्र तथा आत्मज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा माना जाता है। कल परिभाषा इसको हमने बता करके आज उसके आगे की परिभाषा को हम बताने चल रहे हैं। आगे की परिभाषा हमने यह लिया है कि शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा होती है। शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या या विमुक्त है। क्या होता है? सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। क्या? शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। दूसरी परिभाषा स्वामी विवेकानंद के अनुसार है, मनुष्य की अंतर्निहित क्या है? विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। क्या है? शिक्षा क्या है? यहाँ पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इतना हमने छोड़ा था आप लोगों के लिए कि बीच में ऐड करेंगे तभी समझ में आएगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तीसरी परिभाषा महात्मा गांधी के अनुसार है, क्या है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। ये तीन परिभाषाएं किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, कहीं पर भी ये परिभाषाएं अवश्य पूछी जाती है। आगे भी कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम आपको दे रहे हैं। क्या परिभाषा है बता रहे हैं। आगे की परिभाषा हमारा जो है प्लेटो के अनुसार है। किसके अनुसार? प्लेटो के शब्दों में या प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के शब्दों में हमारी क्या परिभाषा है? प्लेटो क्या कहता है? शिक्षा द्वारा मनुष्य के शरीर और आत्मा का विकास होता है। प्लेटो क्या कहता है? शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शरीर और आत्मा का विकास होता है। देख लीजिए, यहां से लिख देते हैं, शिक्षा द्वारा मनुष्य के आत्मा तथा शरीर का विकास होता है। ये क्या कर रहा है कि प्लेटो यह बताने का प्रयास करता है या बताता है, ये दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषा है। कहता है शिक्षा जो है वह मनुष्य के आत्मा तथा शरीर, जब तक आत्मा का विकास नहीं होगा तब तक शरीर विकसित नहीं होती। हालांकि आत्मा को कोई देखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, आगे ये चर्चाएं होगी आत्मा के विषय में, लेकिन इन्होंने फिर भी दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक आधार पर यह बता दिया कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के आत्मा तथा शरीर का विकास होता है। अगली परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा किसने दिया है? अरस्तु महोदय ने दिया है। क्या दिया है? अरस्तु के अनुसार क्या परिभाषा है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इनकी परिभाषा बहुत जबरदस्त परिभाषा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति होगा, स्वस्थ शरीर होगी उसकी, तभी जो है उसके शरीर में जो है एक अच्छी मानसिकता, एक अच्छे मस्तिष्क का विकास होता है। एक अच्छे तरीके से वह अपने मन को, अपने विचारों को जो है किसी भी पटल पर रख सकता है, किसी को कुछ बता सकता है, कुछ सीख सकता है, कुछ कर सकता है। तो उसके लिए हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों जो है शुद्ध होने चाहिए और स्वच्छ होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। अगली परिभाषा फ्रोबेल की है। नीचे स्पेस नहीं, ऊपर लिख देते हैं मिटा करके इसे। फ्रोबेल की क्या परिभाषा है? फ्रोबेल यह मानता है कि शिक्षा द्वारा हमारे आंतरिक गुणों का विकास होता है। फ्रोबेल क्या मानता है? शिक्षा द्वारा हमारी आंतरिक शक्तियों
शक्तियों को बाहर लाया जाता है। प्रॉब्लम मानता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा हमारी आंतरिक शक्तियाँ जो हमारे अंदर छिपी हुई है, जिसको हम किसी प्रकार से मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं या कर नहीं पाते हैं, उसके द्वारा उसको करने की शक्तियाँ जो है हमारे अंदर लाई जाती है, इसको बाहर निकाली जाती है, हमारे गुणों को जो है सबके सामने रखा जाता है। या कैसे विकसित होती है? शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होती है। इसके बाद आप लोगों को औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक, ये तीनों शिक्षा है। थोड़ा सा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, इस क्लास को अगले वीडियो में कल के लिए लेकर के आते हैं।